Good morning friends, my name is Chandravardhan and I welcome you all to Study for Civil Services, one of the India's leading educational platforms. दोस्तों बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे थे जिससे हम लोग शुरू करने वाले हैं पॉलिटी। जी हाँ, इसके बाद जो भी एग्जाम आने वाला है इन सब में ये बहुत ज्यादा काम आने वाला है। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं अपना वीडियो। लेकिन उससे पहले ये हमारे नंबर्स दिए हुए हैं जहाँ से आप पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, तो निश्चित तौर पर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 280, 269, 268 या फिर 265? आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 280। अनुच्छेद 280 के तहत जो है वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। हर एक 5 साल पर इसका गठन जनरली किया जाता है। ठीक है, और इसका काम क्या होता है? केंद्र और राज्यों के बीच में राजस्व का जो वितरण होता है वो इसका काम होता है। राजस्व के वितरण पर सलाह देता है ये। ठीक है, याद रखिएगा। और इसका गठन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 साल में। ठीक, ये भी याद रखिएगा। ये जो है एक अर्ध न्यायिक है, मतलब कि अर्ध न्यायिक, अर्ध न्यायिक। ठीक है, इसके अलावा कह सकते हैं संवैधानिक, क्योंकि ये संविधान का भाग है तो अनुच्छेद 280 में दिया हुआ है। तो अर्ध न्यायिक हो जाएगा, संवैधानिक हो जाएगा और सलाहकारी निकाय हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों शब्द इसके लिए यूज किए जा सकते हैं। ठीक, याद रखिएगा। ठीक, अब यदि हम लोग देखें तो अभी वर्तमान में जो चल रहा है वो है 15वां वित्त आयोग चल रहा है। ठीक है, जिसका गठन 2017 में किया गया। ठीक, और अभी जो अध्यक्ष है वो कौन है? एन के सिंह है। ठीक है, ये याद रखिएगा। वित्त आयोग के अध्यक्ष अभी कौन है? एन के सिंह है। ठीक, 2020 से लेकर 2025 तक इनका कार्यकाल है। ये जो वित्त आयोग चलेगा 2020 से लेकर 2025 तक ये चलेगा, इसका कार्यकाल। ठीक, याद रखिएगा। चलिए, और प्रथम जो हुआ था, प्रथम वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? 1951 में हुआ था। और उसके अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी थे। ठीक, तो 4-5 क्वेश्चन यहां पर भी बन गया आपका। ऐसे ही एक क्वेश्चन में 4-5 क्वेश्चन बनाते हुए चलेंगे। ठीक है, भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? विधि मंत्री द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा या फिर प्रधानमंत्री के द्वारा? तो महान्यायवादी की नियुक्ति जो है वो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? भारत के राष्ट्रपति। आर्टिकल 76 में दिया हुआ है भारत के महान्यायवादी के बारे में। ठीक है, और राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है और इसका कार्यकाल जो होता है वो निश्चित नहीं है। कार्यकाल जो है वो संविधान में निश्चित नहीं किया गया है। इसके अलावा यदि हम लोग देखें तो अभी जो हमारे हैं महान्यायवादी हैं वो कौन है? के वेणुगोपाल है। के वेणुगोपाल है, याद रखिएगा। ठीक है, 15वें हैं ये। ठीक, और इनको जो है 2017 में नियुक्त किया गया था, ये भी याद रखिएगा। ठीक, और महाधिवक्ता की जिस प्रकार से केंद्र में महान्यायवादी होता है उसी तरीके से राज्य में कौन होता है? महाधिवक्ता होता है। और यह जो है आर्टिकल 165 के तहत राज्यों में महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। ठीक, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। दिल्ली है, दिल्ली क्या है? एक राज्य है, एक केंद्र शासित प्रदेश है, एक स्वायत्त शासी परिषद है यानी कि ऑटोनोमस काउंसिल है, या फिर इनमें से कोई नहीं है? दिल्ली क्या है? दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। कब बना केंद्र शासित प्रदेश? तो 1 नवंबर 1956 को दिल्ली को एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। ठीक है, 69वां अच्छा, दिल्ली एनसीआर कब बना? नेशनल कैपिटल रीजन दिल्ली जो है वो कब बना? 69वां संशोधन, 69वां संशोधन 1992 के तहत जो है इसको बनाया गया, एनसीआर बनाया गया। ठीक है, इसके तहत 239 ए आर्टिकल जोड़ा गया संविधान में और इसमें कहा गया कि दिल्ली जो होगा वो नेशनल कैपिटल रीजन होगा और इसके जो प्रमुख होंगे उनको उपराज्यपाल कहा जाएगा। ठीक है, तो ये आर्टिकल याद रखिएगा 239 ए। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? योजना आयोग एक है, क्या है? मंत्रालय है, प्रशासनिक विभाग है, सलाहकार निकाय है या फिर स्वायत्त निगम है? योजना आयोग आखिर क्या है, यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो योजना आयोग जो है एक सलाहकारी निकाय है। ठीक है, योजना आयोग जिसके स्थान पर आपका 2015 में नीति आयोग का गठन किया गया। ठीक है, आपको पता ही होगा नीति आयोग का गठन किया गया 1 जनवरी 2015 को। ठीक है,
अब यहाँ पर यदि हम लोग देखें तो योजना आयोग जो है वो एक संविधानेतर निकाय है, ठीक है, संविधानेतर निकाय है क्योंकि संविधान में इसका जिक्र नहीं किया गया है। इसके बाद देखें तो गैर वैधानिक है क्योंकि किसी भी कानून के तहत जो है इसका गठन नहीं किया गया योजना आयोग का, ठीक है। तो ये जो था, सॉरी है नहीं बोलना चाहिए, था बोलना चाहिए, तो संविधानेतर निकाय था, गैर वैधानिक निकाय था और सलाहकारी निकाय था, ठीक है, सलाहकारी निकाय था, यह सलाह दिया करता था विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन के बारे में, ठीक है। और 1/1/2015 को किया गया नीति आयोग का गठन योजना आयोग के स्थान पर, तो ये तो आपको बता ही दिया मैंने। चलिए, भारत का संविधान किसके द्वारा अपनाया गया था? संविधान सभा के द्वारा, ब्रिटिश संसद के द्वारा, गवर्नर जनरल के द्वारा या फिर भारत की संसद के द्वारा? संसद तो उस समय था भी नहीं। गवर्नर जनरल के द्वारा बिल्कुल नहीं होगा, ब्रिटिश संसद के द्वारा बिल्कुल नहीं होगा, संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया। और कब अपनाया गया? 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया, ठीक है। अंगीकृत कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को। और लागू कब हुआ? 26 जनवरी को हुआ, याद रखिएगा, ठीक। 26 जनवरी 1950 को हो गया। और आखिरी बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को हुई थी और इसी दिन राष्ट्रपति चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो ये सब चीजें आप याद रखिएगा। इसी यही कारण है कि 26 नवंबर को संविधान दिवस भी मनाया जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। भारत एक संप्रभु देश है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना इसके साथ शुरू होती है। संविधान की प्रस्तावना किस चीज से शुरू होती है? लोकतांत्रिक भारत, लोग लोकतंत्र, प्रजा गणराज्य या फिर हम भारत के लोग। शुरू किससे होता है? हम भारत के लोगों से शुरू होता है। वी द पीपुल ऑफ इंडिया, वी द पीपुल ऑफ इंडिया से यह शुरू होता है, ठीक है। इस कारण से यह जो है अपना भारत जो है वो एक संप्रभु देश है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय, सॉरी यहाँ पर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई भी धन विधेयक पेश किया जा सकता है और एनी मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन, केवल राज्यसभा में, केवल लोकसभा में, दोनों सदनों में, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में। आंसर क्या हो जाएगा? केवल लोकसभा में। यहाँ पर इंट्रोडक्शन की बात की जा रही है, मतलब पेश करने की बात हो रही है, तो केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। धन विधेयक जो है आर्टिकल 110 के तहत आता है, 110 के तहत आता है, लेकिन आर्टिकल 109 में किस प्रकार से पास किया जाएगा धन विधेयक को, उसकी प्रक्रिया का वर्णन जो है आर्टिकल 109 में दिया हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा। अब यदि हम लोग बात करें तो कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसके बारे में निर्णय कौन लेता है? तो लोकसभा स्पीकर लेते हैं, ये याद रखिएगा। और धन विधेयक को लोकसभा में पेश करने से पहले किसकी सहमति आवश्यक होती है? तो प्रेसिडेंट की सहमति आवश्यक होती है, ये याद रखिएगा, ठीक है। और धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक अपने पास रोक सकता है? तो 14 दिनों तक, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैंने बताया है ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपके पूछे जाते हैं, तो 4-5 क्वेश्चन आपका इसमें भी हो गया। चलिए, भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार सम्मिलित हैं, किस सम्मिलित निम्नलिखित हैं, ठीक है। तो मौलिक अधिकार जो है वो किस में सम्मिलित है? संविधान के अनुच्छेद 12 से 35, 13 से 36, 15 से 39, 16 से 40। आंसर क्या हो जाएगा? 12 से 35 तक। 12 से 35 तक आपके भारत में क्या दिया हुआ है? मौलिक अधिकार दिया हुआ है 12 से 35 तक, ठीक। अब इसमें समता का अधिकार है, समानता या फिर समता का अधिकार है, यह है आपका 14 से लेकर 18 तक, ठीक है। फिर आपका स्वतंत्रता दिया हुआ है, स्वतंत्रता का अधिकार दिया हुआ है 19 से लेकर 22 तक, ठीक है। फिर आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया हुआ है, ये कब कहां से कहां तक है? 23 और 24 में है, ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। उसके बाद क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, ये आपका दिया हुआ है 25 से लेकर 28 तक। उसके बाद फिर आपका कौन सा अधिकार है? संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, ठीक है। तो ये जो है आपका वो दिया हुआ है 29 और 30 में। देखिए 31 में जो है संपत्ति का अधिकार हुआ करता था, लेकिन उसको जो है 44th अमेंडमेंट 1978 के द्वारा हटा करके और भाग 12 के तहत अनुच्छेद 300 क में रख दिया गया है, ठीक है। तो संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं रह गया। और अनुच्छेद 32 जो है उसमें है आपका क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, ठीक। तो याद रखिएगा। चलिए ये सब मैंने बता दिया मौलिक अधिकारों के बारे में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं।
पंचायती राज एक विषय है। पंचायती राज किसका विषय है, ये पूछा जा रहा है। समवर्ती सूची, केंद्र या संघ सूची, राज्य सूची या फिर अवशेष शक्ति की सूची। देखिए, संविधान के शेड्यूल 7 में 3 प्रकार की सूचियों का वर्णन है। पहला है आपका संघ सूची, दूसरा राज्य सूची और तीसरा है समवर्ती सूची। अब उसमें पंचायती राज किसका विषय है, तो पंचायती राज जो है वो राज्य सूची का विषय है, यह याद रखिएगा, ठीक है। और अवशेष शक्तियां जो होती हैं वो हमेशा केंद्र के पास होती हैं, ये भी याद रखिएगा। अवशेष शक्तियां या फिर रेसिड्यूरी पावर या फिर अवशिष्ट शक्तियां भी इसको कहा जाता है, ठीक है, याद जरूर रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। तो यह हम लोग पहले भी देख चुके हैं, अनुच्छेद 32, 40, 49 या फिर 51। आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 40 हो जाएगा, जो कि किसके तहत है, डीपीएसपी के तहत है। ये मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है, तो अभी एक्सप्लेन नहीं करता हूँ, ठीक है। और भी क्वेश्चंस हैं लेकिन सारे एक ही में नहीं करते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो इस वीडियो में फिलहाल मैं हूं चंद्रवर्धन, लेता हूं आपसे इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम। आगे और भी वीडियो जाएंगे तो हमारे साथ लगातार जुड़े रहिएगा, ठीक है। चलिए।